हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ, जिसका नाम है रसोन। आम भाषा में इसे लहसुन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं लहसुन, मराठी में लहसुन, इंग्लिश में इसे गार्लिक कहते हैं। इसका बोटानिकल नेम है एलियम सटाइवम और इसे लिलिएसी फैमिली में रखा गया है। अब देखते हैं इसके पर्याय कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। लहसुन, उग्र गंध, क्योंकि आप सबको पता है कि इसकी गंध जो है वो सबको पसंद नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं उग्र गंध। महौषध, अरिष्ट, म्लेच्छकंद, यवनेष्ट, रसोनक। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति। इसे लहसुन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हृदय रोगों को खा जाता है। हृदय के रोग के लिए लहसुन एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें रसायन प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और रसायन के गुण हैं दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणावया। मतलब अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आयु दीर्घ होती है, आपकी स्मृति मेधा बढ़ती है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। और जो रोगों का नाश करने वाला होता है उसे भी लहसुन कहते हैं। रसोन दूसरा, इसका जो पर्याय है रसोन, तो इसे ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि केवल एक ही रस इसमें नहीं है, अर्थात सिर्फ अम्ल रस जो है वो इसमें नहीं होता है, इसके अलावा इसमें बाकी सारे 5 रस होते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप डेली इस लहसुन का सेवन करते हैं तो आप सारे रसों का सेवन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। एक जो अच्छी डाइट होती है उसमें सारे रस होने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे ही रस हमें सेवन करना चाहिए डेली। और मात्र लहसुन खा लेने से ही आप 5 रसों का सेवन कर लेते हैं। उसके बाद उग्रगंध। इसकी गंध पहले भी हम बता चुके हैं कि इसकी गंध जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, इसलिए इसे उग्रगंध कहा गया है। यवनेष्ट, जो यवन देश से आया है, इसलिए इसे यवनेष्ट कहते हैं। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन कि ये इसका जो पौधा है, वैसे तो ये एक शुभ है, तो ये दिखता कैसे है। देखिए, इसका जो है वो 1 फीट ऊंचा बहुवर्षायु छुप होता है। इसकी कांड जो है वो बहुत ही नाजुक होती है। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे ना तो वो नाजुक होती है इसकी कांड। इसके पत्र जो होते हैं पतले, लंबे और चिपटे 1 इंच से कम चौड़े होते हैं और जिसका अग्रभाग जो होता है वो लंबा होता है। पत्र कोश इसमें 3 से 4 इंच लंबा होता है। फिर आप इसके पुष्प देखते हैं तो पुष्पदंड कांड के मध्य से निकलता है और अग्रभाग में छोटे, घने, पतले, शुष्क कोण पुष्प से युक्त होते हैं। इस कंद को लहसुन कहते हैं। इसके अंदर लहसुन के 5 से 12 जवा होते हैं। मतलब कि वो जो लहसुन होती है ना, आप पूरा एक ऐसे कंद देखेंगे, प्रत्येक जवा पर बारीक एवं श्वेत आवरण होता है। सबको पता है कि लहसुन को छील कर ही खाते हैं और उसके ऊपर का छिलका जो होता है सफ़ेद कलर का होता है। इसका उत्पत्ति स्थान सर्वत्र भारत में है। इवन इसे आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, गमलों में अपने घर पे ही उगा सकते हैं। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसमें कौन से रस होते हैं हम बता चुके हैं आपको पहले। ये 5 रस युक्त होता है और कौन सा रस इसमें नहीं होता है? अम्ल रस नहीं होता है। और मेनली इसमें कौन सा रस होता है? कटु प्रधान। कटु का मतलब होता है तीखा। इसे जब आप खाएंगे तो तीखा सा लगता है, हर कोई इसको खा नहीं पाता और सबको ये पसंद भी नहीं होता, जबकि इसे खाना चाहिए। इसका गुण है स्निग्ध, तीक्ष्ण, पिच्छिल, गुरु और सर। विपाक इसका कटु होता है और वीर्य इसका उष्ण होता है। अब देखते हैं इसका कर्म। दोष कर्म से ये कफ वातग्न होता है, मतलब कफ और वात का शमन करने वाला होता है। अन्य कर्म हम इसके देखें तो ये बृहण करता है, वृश्य होता है, पाचन करता है, सारक होता है, भग्न संधानकर होता है, कंठ्य होता है, रक्तवर्धक होता है, वर्ण्य होता है, वल्य होता है, मेध्य होता है, नेत्रे होता है और रसायन होता है। ये कौन कौन से रोगों में उपयोग किया जाता है? इसकी रोगाग्नता क्या है? हृदरोग, जीर्ण ज्वर, कुक्षिशूल, विबंध, गुल्म, अरुचि, कास, सोथ, अर्श, कुष्ठ, अग्निमांद, कृमि और श्वास। अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग दीपन, पाचन और अनुलोमन में किया जाता है, क्योंकि इसमें कटु, विपाक और वीर्य जो है इसका उष्ण होता है। इस वजह से ये दीपन, पाचन, शूलग्न होता है। और स्निग्ध और गुरु गुण की वजह से ये अनुलोमक होता है। और इसका उपयोग हम अर्श में भी कर सकते हैं। अर्श यानी कि पाइल्स।
रसोन जो है मतलब ये लहसुन जो है अपान वायु का अनुलोमन करता है, इसलिए अपान वायु प्रकोप जन्य रोग में रसोन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कटु रस वाले द्रव्य होते हैं वो वात, मूत्र और पुरीष का विबंध करते हैं, मतलब कि उनको निकलने नहीं देते। लेकिन ये जो रसोन है ये स्निग्ध गुण से मल का अनुलोमक करता है, अतः अर्श उदावर्त में अनुलोमनार्थ रसोन उपयोगी है। इसका उपयोग हम काश श्वास में भी करते हैं। और लहसुन जो है वो हृदय के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, इस वजह से ये हृदय का काम भी करती है। कफ की वृद्धि से हृदय में गौरव उत्पन्न होता है और वात वृद्धि होकर के हृदय में शूल होता है, हृदय में दर्द होता है। तो इसमें रसोन रसगत कफ और वात का शमन करके हृदय को बल देता है। साथ ही यह शोथ में भी उपयोगी है। व्यान वायु के प्रयोग से उत्पन्न सर्वांग शोथ के प्रशमनार्थ रसोन का प्रयोग किया जाता है। रसोन कफ और क्लेद दुष्टि दूर करके शोथ में उपयोगी है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर्तव जनन। आप ऐसा मान सकते हैं कि स्त्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है। हर स्त्री रोग में लहसुन का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा यूज़ है। अगर हर स्त्री इसका सेवन रोज़ करती है तो उसे ये जो आजकल बहुत चल रहा है पीसीओडी, पीसीओएस, अगर इन सब की समस्याएं कम हो जाए, क्योंकि यह अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण आर्तव जनन होता है। रसोन कष्ट आर्तव यानी कि डेस्मेनोरिया और आर्तव क्षय यानी कि ओलिगोमेनोरिया में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग। शीत ज्वर में लहसुन खिलाना चाहिए। विषम ज्वर में भोजन के पूर्व लहसुन खिलाना चाहिए। वात व्याधि में लहसुन को अच्छी तरह पीसकर घृत के साथ खिलाना चाहिए। लहसुन का कल यानी कि चटनी, उसे पीस करके उसे चटनी जैसा बना लेना, उसे कल कहते हैं। तो उसको व्रण में कहीं पे घाव हो गया है तो वहाँ पर रखने से उसमें कीड़े नहीं उत्पन्न होते, उसको कृमि युक्त व्रण में उपयोगी होता है। इसका प्रयोज्य अंग है कंद। इसकी मात्रा कल का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो 1 से 4 ग्राम, और अगर तेल उपयोग कर रहे हैं तो 1 से 2 बिंदु। इसके विशिष्ट कल्प हैं रसोन वटी, रसोन पिंड, लहसुनादि घृत, रसोन सुरा, लहसुनादि वटी। किस औषधि का किस जगह पे उपयोग करना है यह जानना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़रूरी ये जानना है कि कहाँ पे इसका उपयोग नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ पे इसका उपयोग नहीं करना है। उष्ण और तीक्ष्ण होने से यह पित्त प्रकृति का होता है। इस वजह से गर्भिणी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और रक्त पित्त विकार में रसोन वर्जित है। अब देखते हैं कि प्रकृति के अनुसार इसकी सेवन विधि क्या है। अगर पित्त विकार है तो उसमें हम इसको सीता के साथ उपयोग करेंगे। कफ विकार में मधु के साथ, वात विकार में घी के साथ हम लहसुन का प्रयोग करेंगे।